शूटिंग करती है कुड़ी, जे कोई अमूमन तौर ते बाहर सुन ले बड़ा अजीब जिहा लगदा भी शूट करती है कुड़ी। हाँ जी, सारे ना पहली बार ही सुन के थोड़ा डर जाते हैं कि अच्छा शूटिंग करती है, हमें तो गोली नहीं मारेगी। कुड़ी वास्ते जे कहिए कि शूटिंग जिवें हुण पिछे देख लो, पिछे सारे मुंडे लगे हुए ने प्रैक्टिस करन, कुड़ी सोचदी है मैं शूटिंग गेम च पार्टिसिपेट करना है, ये किवें शुरुआत करी? एक बारी स्टेट का मैच हुआ, मैंने 25 मीटर्स पहली बारी उस टाइम स्टेट में खेला और मुझे बेस्ट शूटर ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला। तो उसको मिलने के बाद में थोड़ी मोटिवेटेड हुई कि मुझे अच्छा करना चाहिए। खेल दे विच ही किते ना किते इंडियन टीम तक पहुंच गए तुसीं। हाँ जी। अफसरां दे घरों आने हो तुसीं, तुहाडे पापा आईएएस अफसर ने हाँ जी। ते ब्रदर भी हुण अगे सिलेक्ट हो गए ने, हाँ जी। फिर दिमाग इस पासे नहीं आया भी मैं पापा बड़े अफसर ने, मैं भी बड़े अफसर ही बनना? कभी उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ने के लिए नहीं बोला, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि इसी फील्ड में आगे परस्यू करो, जब तक अच्छा लगता है, जब तक दिल करता है तब तक करो। और उसके बाद अब मुझे फैशन परस्यू करना है आगे। कि किन्ने क मैच खेल चुके हो ते जिवें मैडल मैं कहा 24 इंटरनेशनल, ते फिर उरे वाले तां कहण दा मतलब गिनती नहीं होनी। 100 से ज्यादा नेशनल मेडल्स हैं। पर किते ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ कितने कितने एडजस्ट होना औखा हो जाता हो, इस तरह का है? एक दो कंट्रीज में जाके ऐसे लगा, जैसे कुवैत है, अजरबैजान है, इन दोनों कंट्रीज में मैंने जैसे सड़कों पे भी बैरली कोई लड़कियां थी, और जैसे वो भी लड़के अगर आसपास होते थे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था। सहेलियां छेड़दियां ने कि आखिरकार भी ठीक है तू तो शूट कर लानी है कि साडे वर्गे की करोगी? हाँ जी, नहीं, कई बार बोलते हैं कि अच्छा तेरे को बैकअप के लिए बुला लेंगे जब जरूरत होगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਰੀ ਸ਼ਿਰੋਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। 24 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ शूटिंग करती है कुड़ी, जे कोई अमूमन तौर ते बाहर सुन ले बड़ा अजीब जिहा लगदा भी शूट करती है कुड़ी। हाँ जी, सारे ना पहली बार ही सुन के थोड़ा डर जाते हैं कि अच्छा शूटिंग करती है, हमें तो गोली नहीं मारेगी। तो ऐसे ही मजाक में काफ़ी लोग बोल देते हैं, और काफ़ी लोग इस चीज़ से इसके बारे में पूछते भी हैं कि तुमने कैसे स्पोर्ट शुरू किया और कैसा चल रहा है। तो उनको बता के वो काफ़ी लोग मोटिवेट भी होते हैं। पर देखिए गोरी गेमां बहुत सारियां ने, खैर फील्ड 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ है, ये किवें शुरुआत करी? तो मेरे भाई ने पहले ना पापा को किसी ने रेकमेंड करा कि शूटिंग ऐसे कोई स्पोर्ट होता है, तो मेरे भाई ने ऐसे प्रैक्टिस शुरू करी। तो वो राइफल करता था और उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझसे उठती नहीं थी राइफल, तो मैं ना उसको टेबल पे रख के शूट करती थी। फिर उसके बाद पापा ने बोला चलो इसको पिस्टल ट्राई कराते हैं। तो जब मैंने शुरू करी, पहले 3-4 साल तो एज ए हॉबी करा, उसके बाद हाँ के विच तो कर लिया कि मैचेस से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, फिर छोड़ दिया क्योंकि स्कूल वगैरह चलता था। उसके बाद एक बारी स्टेट का मैच हुआ, मैंने 25 मीटर्स पहली बारी उस टाइम स्टेट में खेला और मुझे बेस्ट शूटर ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला। तो उसको मिलने के बाद में थोड़ी मोटिवेटेड हुई कि मुझे अच्छा करना चाहिए। हाँ जी, कि हो जाएगा। फिर उसी साल नेशनल्स में मैं इंडियन टीम में आ गई थी, तो तब से मैंने काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस शुरू करी। जिस साल इंडियन टीम में आई उसी साल फर्स्ट इंटरनेशनल भी खेला था। कहने का मतलब कि पहला बस खेल दे विच ही कितने ना कितने इंडियन टीम तक पहुंच गए तुम? हाँ जी, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही पहुंच गई, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब इतना कर ही लिया है तो इसको आगे परस्यू करना चाहिए। गोरी जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਨਾ?
नहीं, पहले थोड़ा मुझे बोलते थे ये करने के लिए, बट कभी उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ने के लिए नहीं बोला। स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि इसी फील्ड में आगे परस्यू करो, जब तक अच्छा लगता है, जब तक दिल करता है तब तक करो। और उसके बाद अब मुझे फैशन परस्यू करना है आगे, तो ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੇ ਪਾਪਾ ਦਾ नहीं, बढ़िया लगता है, बट मैनू पर्सनली फैशन ज्यादा पसंद है। तो फिर मुझे लगा कि जो जिस चीज का पैशन होता है उसी को परस्यू करना चाहिए आगे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ बट फैशन के लिए भी घर वालों ने हमेशा से सपोर्ट किया है। तो मैं अभी 2-3 साल से काफी सोच रही थी बाहर जाके 1 साल पढ़ के आने का, बट शूटिंग की वजह से कभी टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस साल 1 साल का ब्रेक लेके बाहर पढ़ के फिर वापस आके दोबारा से शूटिंग शुरू करूँ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ 100 से ज्यादा नेशनल मेडल्स हैं। और ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ नहीं, ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟਰੋਫੀ ਜਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ गेम हाँ जी, बस 1 साल पढ़ने लिए जाना है बाहर, उसके बाद वापस आके कंटिन्यू करूंगी शूटिंग। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਲੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ अभी कुछ टाइम से तो मेंटेन करा है बैलेंस, बट उससे पहले शूटिंग के साथ ना काफ़ी और किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि वर्कआउट होता था, ट्रेनिंग होती थी, योगा होता था, मेडिटेशन, ये सारा कुछ करने के साथ साथ। बट उसके बाद मुझे जब थोड़ी बड़ी हुई फिर लगा कि एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वरना बड़ा मोनोटोनस हो जाता है और आप फिर बोर भी होने लग जाते हो एक चीज़ से कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ करते रहो तो उसके साथ आपको एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही लाइफ है, इसमें एंजॉय भी उतना ही करना ज़रूरी है जितना डेडिकेटेड रहना है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੈਰ ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ जैसे वीकेंड्स पे कभी टाइम निकाल लिया या फिर कुछ 3-4 महीने में कहीं घूमने के लिए 1 हफ्ता निकाल लिया, तो ऐसे ही चलता रहता है। और डेली रूटीन में जैसे कभी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने चली गई, दिन में 1 घंटा निकाल लिया क्योंकि सुबह प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद शाम को जिम होता है और फिर वॉक होती है, साथ में मेडिटेशन सुबह प्रैक्टिस से पहले। तो उसके अलावा जिन में जब भी टाइम मिलता है कभी कभी दोस्तों से मिलने ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੈਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ हाँ, उनका भी बाउंड हो ही जाता है। फिर साथ में मम्मा मेरे साथ काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में साथ ही जाते थे पहले, तो उनको भी अपना टाइम निकाल के मेरे साथ आना पड़ता था। बीच में 3 साल मैंने दिल्ली ट्रेनिंग करी तो मम्मा साथ ही रहते थे। तो वही है कि उनको पेरेंट्स को भी एडजस्ट उतना ही करना पड़ता है जितना बच्चों को करना पड़ता है। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਟ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉਹ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी, गन्स सब बाहरों इम्पोर्ट कर देने, नेशनल क्वालिफाई करके ट्रायल्स क्वालिफाई होने के बाद इम्पोर्ट परमिट होता है तो फिर अपनी गन मंगा सकते हो। तो उसके बाद उसको मेंटेन करना हर लाइक 15 दिन में गन क्लीन करनी पड़ती है और बाकी उसकी मेंटेनेंस मोस्टली खुद ही होती है, कभी कभी बीच में बाहर से करा लेते हैं। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇਗੀਆਂ ਫਰਕ ਨੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गन्स तो एक ही बारी का इम्पोर्ट करना होता है, चलो फिर वो चल जाती हैं काफ़ी साल, बट लेकिन एमिनेशन एक्सपेंसिव होता है बिकॉज जब मैं 25 मीटर जो करती हूँ उसमें एक बुलेट इज़ 22 रुपीज़ की और हर दिन में 100 शॉट्स तो हो ही जाते हैं और हफ्ते में 4 से 5 दिन ट्रेनिंग होती है तो एमिनेशन का कॉस्ट एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ जी, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆਮ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? आई थिंक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में कोई भी स्पोर्ट सेलेक्ट करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि उसका सारा स्केड्यूल कि वो सब आपको पसंद है चीज़ें करना, कि आप वो लॉन्ग रन में कर सकते हो या नहीं। और फिर एक बार ये अपना स्पोर्ट चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको उसकी हर एक स्पेसिफिक चीज़ें एक एक चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जैसे अब स्पोर्ट्स साइंस इतना ज़्यादा है, इंडिया में नहीं था, अभी रिसेंटली थोड़ा शुरू हुआ है। बट जैसे शूटिंग के लिए मेंटल ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, डाइट, वर्कआउट, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस तो चलो है ही, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक प्रैक्टिस से नहीं होगा, सिर्फ एक वर्कआउट से नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों का मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस। और ये सब एथलीट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं पहले देखती थी एथलीट्स को, वो शूटिंग कर लेते थे तो स्ट्रेचिंग नहीं करते थे। अब स्ट्रेचिंग नहीं करते तो फिर इंजरीज होती हैं, और ऐसे लोगों को लगता है कि शूटिंग में तो क्या ही इंजरीज होंगी। ਫਿਟਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी, और वर्कआउट में भी बड़ा जैसे स्पोर्ट स्पेसिफिक वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे शूटिंग के लिए हमें बैलेंस चाहिए, कोर स्ट्रॉन्ग चाहिए, ओवरऑल वर्कआउट तो करना ज़रूरी है ही, लेकिन एक स्पोर्ट के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूरी हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस मेंटेन करना और ये सब चीज़ें। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਾਏ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ कितने एडजस्ट होना औखा हो जाता हो, इस तरह का है? एक दो कंट्रीज में जाके ऐसे लगा, जैसे कुवैत है, अजरबैजान है, इन दोनों कंट्रीज में मैंने जैसे सड़कों पे भी बेरली कोई लड़कियां थी, और जैसे वो भी लड़के अगर आसपास होते थे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था। तो ये एक दो कंट्रीज़ के अलावा तो कहीं पे भी बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बाहर अगर अकेले लड़कियां भी जा रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसे अकेले बाहर जाने में दिक्कत होती थी कि सोच के जाना पड़ता था। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇੜੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਛੇੜਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। हाँ जी, नहीं ये तो बाहर बस इन्होंने दोनों कंट्रीज की प्रॉब्लम आई सी, वरना तो होर ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ सब कुछ सेफ लगता है। ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? हाँ जी, नहीं कई बार बोलते हैं कि अच्छा तेरे को बैकअप के लिए बुला लेंगे जब जरूरत होगी। तो ऐसे ही ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ हाँ ਹੈਗੇ। जी, हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਗੇਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ। बट अभी तो काफ़ी टाइम से शूटिंग काफ़ी इवॉल्व हो गया एज अ स्पोर्ट, अब तो बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए हैं, तो अब ये मेंटालिटी काफ़ी कम हो गई है, तो मुझे तो ऐसे सुनने को काफ़ी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ? ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ। हाँ जी, मिलती तो डेफिनेटली है सपोर्ट, लेकिन वो कई बार ही कहते तो हैं कि प्रोफेशन चूज तो करना ही है साथ में, तो वो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज करो, और पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो घर वालों ने भी कभी फोर्स नहीं किया, एक दो बार ही बोला, पर उनको लगता है कि ठीक है जिस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए परस्यू वही करना चाहिए। ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿविल सर्विस वैसे भी बच्चे काफ़ी कमी मतलब वो फैशन काफ़ी कमी करते हैं, बट जैसे मैंने बाहर की भी एथलीट्स काफ़ी सारी देखी, नाइजीरिया की और अफ्रीका वगैरह की एथलेटिक्स की, वो अपने जैसे उनके बाल कलर्ड होते हैं, ब्रेडेड होते हैं, उनकी नेल पेंट्स अपने कंट्री के फ्लैग से मैचिंग होती हैं, तो उनको देख के भी काफ़ी मुझे लगता था कि अगर ये स्पोर्ट में सब लोग तैयार हो सकते हैं, ये फैशन कर सकते हैं, तो बाकी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं? तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया खुद से, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी भी मुझे जैसे मैं कभी कभी ऐसे अपने फ्रेंड्स के लिए मॉडल कर लेती हूँ, या इंस्टाग्राम के लिए अपने लिए फ़ोटोज़ खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो इसीलिए मुझे फैशन में तो काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, बट मैंने ऐसे प्रोफेशनली परस्यू करने का कुछ टाइम से सोचा हुआ था, बट शूटिंग के साथ अगेन टाइम नहीं मिलता था। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਲਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਕੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। हाँ जी डेफिनेटली अब थोड़ा ज्यादा आ रहा है। पहले तो बिल्कुल ही जैसे रेंज के बाहर भी बच्चे अपने वो स्पोर्ट्स आउटफिट्स में ही घूमते थे, जैसे मैचेस के बाद हो गया चलो ट्रैक सूट में ही चल पड़ते हैं बाहर। अब मैं देखती हूँ कि थोड़ा डिफरेंस तो है कि अगर कोई बाहर जा रहे हैं तो फिर उनको भी अच्छा लगता है कि अगर हम चेंज करके कुछ कैजुअल पहन के जाएं कब स्पोर्ट्स के अलावा। ਬਾਕੀ ਗੌਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੇਮ ਚੁਣੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਗੌਰੀ ਨੇ? नहीं, मुझे लगता तो नहीं, बाकी उनसे पूछना पड़ेगा। बट वो हमेशा से चाहते थे कि स्पोर्ट्स में एक्सेल करूं, तो उन्होंने हमेशा से इतना सपोर्ट दिया है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। बट आई थिंक वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का मेडल के लिए तो आई थिंक दे आर वेरी प्राउड, तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश थी। उस दिन मम्मा का बर्थडे भी था जब मेरा मलेशिया में गोल्ड आया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। गिफ्ट देता ਤੁਸੀਂ? तो मैंने कहा चलो यही गिफ्ट सही, तो उससे तो वो बहुत खुश थे। तो वही उनके चेहरे पे वो खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों से वो भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर रही। तो जब वो इतने खुश होते हैं मेडल देख के तो बहुत अच्छा लगता है। और कंट्री के लिए तो ऑब्वियसली लेके आना मेडल इज अ वेरी बिग डील। और जब पोडियम पे खड़े होकर नेशनल एंथम सुनने को मिलता है जो मूवीज में दिखाते हैं, वो एक्चुअली सच होता है कि गूज बम्स आ जाते हैं और ऐसे बस बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। ਲਾਸਟ ਗੌਰੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। जैसे अब मैं कहूँगी रूरल एरियाज़ में आई थिंक थोड़ा सा है कि अभी भी फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली इतनी नहीं है। आसपास के एरियाज़ में डेवलपमेंट डेफिनेटली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है, फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, कोचेज़ बेटर हो गए हैं, वो और काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बट हाँ, मुझे लगता है कि रूरल एरिया से उठ के आना और इतना कुछ अच्छा करना तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। हाँ जी, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਟੀਚਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਿਥਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।